बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वो जुमला तो आपने सुना होगा, वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। ये जुमला फिट बैठता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर, जिस तरह से अपनी कायदाना सलाहियतों के साथ और अपनी बेहतरीन सिफारती जो सलाहियतें थी, जो अपनी दिफाई और सियासी सलाहियतें, उसका लोहा मनवाया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ दोनों ने। और गुज़िश्ता रोज़ जिस मुलाकात का शोर था वो फाइनली हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिकी सदर के साथ। और उस मुलाकात के बाद भारत के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछ चुका है। चीखो पुकार जो है गोदी मीडिया की वो आसमान तक पहुंच रही है, लेकिन वो तो चलता ही रहेगा। साथ में इस मुलाकात का अहवाल आपको सुनाएंगे जिसमें बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बहुत से तबसरे और तजिए तो हो ही रहे हैं, किसने किसको कायल किया है, कौन किसको मनाने में कामयाब रहा, किसको किससे क्या चाहिए था और किस तरह से उस पर आमादा किया है। ये खबर जो है इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के अंदर बहुत सी जंगें चल रही हैं, बहुत सी जंगें शुरू होने के खदशात मौजूद हैं, अमेरिका की तरफ से बगराम एयरबेस का मुतालबा सामने आना, पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहिदा होना और हालिया जो पाक भारत जंग थी उस तनाजुर में कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जो इकदाम हैं या पाकिस्तान की तरफ से उनकी सारी अमन की काविशों को सराहना, उनकी एक्नॉलेजमेंट और साथ में कुछ विजुअल्स, कुछ तस्वीर ऐसी भी हैं जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो एक उनके सूट के ऊपर, उनकी कोट के ऊपर एक फाइटर जेट का बैज लगा हुआ है। उसके ऊपर भी बड़े तबसरे हो रहे हैं कि क्या वो F-16 को लेकर कोई डील होने जा रही है या फिर पाकिस्तान और भारत की जो जंग थी उसके अंदर जो पाकिस्तान ने 6-0 का एक कारनामा सर अंजाम दिया, उसको ट्रिब्यूट पेश किया गया है, या फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स से मुतासिर होते हुए उन्होंने इस बैच को अपने सामने अपने सीने पर सजा रखा है। तो अपने अपने अंदाज में लोग इस पर तबसरे और तजिए तो कर रहे हैं। साथ में एक ऐसी तस्वीर भी आई है नाज़रीन जिसमें सामने एक मैप सा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर व्हाइट हाउस की बिल्डिंग है या मुमकिन तौर पे कोई ऐसी पहेली है जिसको बुझाने के लिए मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा है। तो कोशिश करेंगे कि इसका जायजा लें और इस मुलाकात का अहवाल आप तक पहुंचाते हैं आपसे कुछ ही देर में। साथ में आपको कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं जिससे मुतल्लिक आगाह करना है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, एक बड़ा और तारीखी मुआहिदा हुआ है अमेरिका और तुर्की के दरमियान। इस मुआहिदे की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि 6th जनरेशन फाइटर जेट, चाहे वो अमेरिका के हों या चाइना के हों, इसको लेके कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और उस पर अपने अपने ख्यालात का, आरा का और तजिए का इजहार किया जा रहा है तजियाकारों की तरफ से। ये क्या खबर है ये भी आपको बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि अमेरिकी जनरल्स की कुछ अहम नकलो हरकत है। अमेरिकी वजीर दिफा की तरफ से उन्हें फौरी तौर पे अमेरिका मदऊ किया गया है। तो इसको लेके मीडिया की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप से भी सवालात हुए, जेडी वेंस के साथ सवालात हुए, तो उनकी तरफ से तो बात को गोलमोल कर दिया गया, लेकिन इस इम्कान का इजहार किया जा रहा है तजियाकारों की तरफ से कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ अहम कमांड्स, कुछ अहम डायरेक्शंस देने के लिए और इस मुलाकात को खुफिया रखने के पीछे कुछ अहम मुलाकात हो सकते हैं। तो इसको लेके भी आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि जो कि इजराइल का भगोड़ा है नेतन्याहू, वो छुपता छुपाता हुआ अपना रूट तब्दील करता हुआ फाइनली अमेरिका पहुंचा है और अमेरिकी सदर के साथ उसकी जो मुलाकात हुई है उसमें कुछ अहम बयानात सामने आए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि इजराइल को मगरबी किनारा जम करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी आपको बताते हैं और फिर आपको खबर देंगे कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अपनी क्लाउड सर्विसेज को इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए महदूद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। उस मालूमात के ज़रिए, उस इंटेलिजेंस की हुसूल के ज़रिए इजराइल जो है फ़लस्तीनियों को टारगेट कर रहा था, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी इन सर्विसेज को इजराइल के लिए ख़त्म कर दिया है, महदूद कर दिया है और उसकी इजाज़त माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं दी जाएगी। तो इस डेवलपमेंट से मुतल्लिक़ कुछ खबरें और आखिर में आपको बताएंगे कि फाइनली विडो मेकर या फ्लाइंग कॉफिन का खिताब हासिल करने वाला MiG-21 जिसकी कीमत अदा की थी अभिनंदन ने अपना त्यारा गिरवाते हुए, और उसके बदले में हमने उसको चाय का कप दिया था और उस तारीखी जुमला जिस वक्त सामने आया था कि टी इज़ फैंटास्टिक, तो उसको फाइनली लगभग 6 दहाइयों के बाद, 60 साल के बाद ग्राउंड कर दिया गया है। वो किस्सा पारीना बन चुका, लेकिन कुछ नई डील्स भी भारत की तरफ से की जा रही हैं अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को, अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन उस पर भी सवालिया निशान बहुत से मौजूद हैं, क्योंकि वो इंजन जो कि उन तैयारों के अंदर फिट हो रहे हैं जिसके ज़रिए उन तैयारों ने उड़ान भरनी है, उनकी डिलीवरी ताखीर का शिकार है। तो एक एक करके नाज़रीन ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके साथ
शेयर करते हैं ये अहम खबरें, क्योंकि बहुत ही इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, जिसमें सबसे पहली काबिल जिक्र खबर तो यही है कि पाक अमेरिका मुलाकात और ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा इसे ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है। एक वो वक्त था जब जो बाइडन की तरफ से कॉल नहीं आई थी और उसके ऊपर बड़े एतराज़ात होते थे, लेकिन अब ना सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, रेड कार्पेट इस्तकबाल उनका किया गया और उन्हें बहुत एजाज़ के साथ, इज़्ज़त एहतराम के साथ व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसके ऊपर वो कहते हैं ना एक ऐसी मक्खी जिसका काम होता है जख्म के ऊपर बैठना या गंदगी के ऊपर बैठना, उसके हवाले से गोदी मीडिया अपना किरदार हमेशा की तरह अदा कर रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 1 घंटा इंतजार करना पड़ गया, लेकिन उस दौरान भी जिसके ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, किन ख्यालात का, किन अलकाबात से नवाजा जा रहा है दोनों शख्सियात को मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने, जरा वो सुनिए पहले। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join them. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. तो नाज़रीन, ये वो खिताब था जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया, ग्रेट लीडर कह के पुकारा गया है, मुखातिब किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी। और ये जन्नाटेदार थप्पड़ है एक बार फिर से मोदी सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, भाजपा सरकार के ऊपर, जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करना चाहते थे। आज ना सिर्फ पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, बल्कि सुपर पावर पाकिस्तान की तारीफ़ें करने पर मजबूर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किस तरह से मुतासिर होते हुए पाकिस्तान के इन अहम शख्सियात, पाकिस्तान के सरबराहान के बारे में अल्फाज अदा किए जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में अपनी मिसाल आप है और इसके बाद कोई जो प्रोपेगेंडा है उसके एग्जिस्ट करने की जगह बचती नहीं है। मुलाकात का अहवाल आपके साथ शेयर कर देते हैं। जो अहम चीज़ें हैं वो आपके साथ एंड में शेयर करेंगे। वो ये कि एक तो मुलाकात हुई है गुज़िश्ता शाम को 5 बजे और 6:18 पे ये पाकिस्तानी वफ़द जो है व्हाइट हाउस से रवाना हुआ। ये मुलाकात मीडिया के लिए बंद थी और इसे इस्लामाबाद ने गर्मजोश और दोस्ताना करार दिया है। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को अमन का आदमी यानी कि मैन ऑफ पीस करार दिया है। पाकिस्तान पहले ही अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप को। यकीनी तौर पे यह खुशाइंद है जो उनकी काविशें हैं, लेकिन हमारे ये ज़ाती राय है कि जब तक वो गाज़ा की जंग को नहीं रुकवाते, जब तक वो यूक्रेन रशिया की जंग को नहीं रुकवाते और मुकम्मल तौर पर इसराइल की जो हिमायत है उसे ख़त्म नहीं करते, उन्हें यह खिताब नहीं मिल सकता। साथ में इस मौके पर उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को रुकवाकर एक बड़ा सानहा टाल दिया। उन्होंने ट्रंप की दुनिया में तनाज़ात ख़त्म करने की कोशिशों को सराहा और गज़ा की जंग के खात्मे के लिए ट्रंप की काविशों को भी खराज तहसीन पेश किया। साथ में उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को न्यूयॉर्क में जमा करके मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मस्बत किरदार अदा किया है। इसके अलावा अमरीका की तरफ से ट्रंप ने मुलाकात से कबल शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर को जिस तरह से अजीम रहनुमा और फौजी सरबराह को ग्रेट गाय करार दिया है, वो यकीनी तौर पर उनकी सलाहियतों का मोतरफ होने का सबूत है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मुलाकात में शरीक थे, जो इस वक्त कह के हैं। मार्को रूबियो अमूमी तौर पे अपना जो चेहरा है वो स्पॉट रखते हैं और ज़्यादा मुस्कुराहट का इजहार नहीं करते, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस एतमाद के साथ फील्ड मार्शल के साथ वो महवे गुफ्तगू हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से ब्रीफ कर रहे हैं। एंड में आप ये देखें जो तस्वीर है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक सामने नक्शा है और उसके ऊपर एक बिल्डिंग भी बनी हुई है, उससे मुतल्लिक कुछ ब्रीफ किया जा रहा है। उनके एक मिलिट्री ऑफिशियल भी यहाँ पर मौजूद हैं इस तस्वीर के अंदर, जिससे बहुत से शक्कों को शुबात जन्म ले रहे हैं। बगराम एयरबेस का मुतालबा आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कर चुके हैं, उसे हासिल करने की बात हो चुकी है। तो अपने अपनी आरा का इज़हार किया जा रहा है कि ये किस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक गुफ्तगू की जा रही है, जिसमें फील्ड मार्शल भी हैं, जिसमें शहबाज शरीफ भी हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, उनके मिलिट्री ऑफिशियल भी हैं। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान बहुत ही क्लियर है। पाकिस्तान कोई ऐसी डील का हिस्सा नहीं बनेगा जो पाकिस्तान के मफाद के मुनाफी हो, या पाकिस्तान माजी में जिस तरह से नेटो फोर्सेस का साथ देते हुए पाकिस्तान की सलामती के हवाले से कुछ ऐसे फैसले कर चुका है जिसका बड़ा नुकसान हुआ और आज तक दहशतगर्दी की सूरत में हम देख भी रहे हैं। तो यकीनी तौर पर ये जो भी ऑफर है या डील है या डिमांड है, ये अमेरिका की तरफ से अगर की भी गई है तो पाकिस्तान अपने कार्ड्स को देखते हुए इसका जवाब देगा और हमें अपनी क़यादत के ऊपर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। साथ में नाज़रीन, मुलाकात में लगाई सलामती, इंसदादी दहशतगर्दी ताउन पर जोर दिया गया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के इंसदादी दहशतगर्दी किरदार को ट्रंप की जानिब से तस्लीम किए जाने का खैर मकदम भी किया है। साथ में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है और ट्रंप और पाकिस्तान के दरमियान जुलाई में तिजारती
मुआहिदा हुआ था जिससे पाकिस्तान के तेल के ज़खायर के इस्तेमाल और टैक्स में नरमी की राह हमवार हुई थी, और बहुत से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके अंदर सरमायाकारी के हवाले से और दीगर शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। इस वक्त भारत अमेरिका ताल्लुकात कशीदा हैं क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है जिस पर ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ भी लगा रखा है। तो यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त विन विन सिचुएशन है। ना सिर्फ अरब दुनिया, मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों की मोतरफ है, पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। चाइना पाकिस्तान के साथ एक तवील शराकतदार ऑलरेडी है, और CPEC 2 के हवाले से हो, दिफा के हवाले से हो या तिजारत के हवाले से हो, उससे भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही तारीखी सतह पर हैं। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के सरबराहान के लिए इन जो अल्फाज का इस्तेमाल है ये यकीनी तौर पे हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है, बाइस तहसीन है। नाज़रीन, टर्की के साथ भी बहुत ही अहम मुआहिदा हुआ है अमेरिका का, वो भी बहुत ही अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। एविएशन सेक्टर में तुर्की ने बोइंग के साथ अरबों डॉलर का मुआहिदा कर लिया है जिसके तहत 200 से ज़्यादा मुसाफिर तैयारे फराहम किए जाएंगे। एनर्जी सेक्टर में तुर्की ने 20 साल मुआहिदा किया जिसकी मालियत लगभग 23 अरब डॉलर है। साथ में कुछ विजुअल्स आए हैं जिसमें चेयर पीछे करके डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रिस्पेक्ट दी गई है टर्की के प्रेसिडेंट को, तैयब एर्दोगान को, और उन्हें रिसीव करने के लिए भी वो ओवल ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं। तो जिस इज्जत के साथ उन्होंने पाकिस्तान के सरबराहान का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया है, शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है, उसी तरह से टर्की के सदर को भी बहुत ही इज्जत से नवाजा जा रहा है जिसके वो हकदार भी हैं। इसके तहत अमेरिका से LNG लिक्विड नेचुरल गैस दरामद की जाएगी। टर्की की तरफ से सालाना 4 अरब मकब मीटर LNG की तरसील को यकीनी बनाया जाएगा। तरसील का आगाज 2026 से होगा नाज़रीन। और तैयब एर्दोगान ने इन मुआहिदों को हतमी शक्ल देने और ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए व्हाइट हाउस का दौरा किया। बोइंग और लॉकहीड मार्टिन को 250 तक कमर्शियल तैयारों और मजीद F-16 लड़ाका तैयारों के ऑर्डर भी मिल सकते हैं। साथ में नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक ये मुआहिदा दोनों मुल्कों के एविएशन और एनर्जी सेक्टर पर बड़ा असर डालेगा। तो यकीनी तौर पे अमेरिका जो है वो मुतासर दिखाई देता है मुस्लिम सरबराहान से, ख़ास तौर पे टर्की और पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं। यकीनी तौर पे जो ताकतवर होता है दुनिया उसके साथ खड़ी होती है, और पाकिस्तान ने 10 मई को अपनी जो सलाहियत दिखाई है दिफाई तौर पे एयरफोर्स के मैदान में और दिफाई मैदान में, उसके बाद फ़र्क साफ जाहिर है। एक तरफ नरेंद्र मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है यूनाइटेड नेशन के इजलास के अंदर, और उसके नुमाइंदगी के लिए भारत की वो नहीं पहुंचा जिसकी वजह से बड़ी शदीद तनकीद हो रही है, लानत मलामत हो रही है इंडियन मीडिया और तज्जियाकारों की तरफ से। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो निगाहों का मरकज़ है, फ्रंट फुट से लीड कर रहा है, और पाकिस्तान की सलाहियतों और पाकिस्तान की काविशों की पूरी दुनिया इस वक्त मोतरफ दिखाई देती है। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ। पहली बार चीनी J-50 स्टेल्थ जेट की करीबी ज़मीनी तस्वीर सामने आई है। बहुत ही दिलचस्प है ये कहानी की तस्वीर सामने कैसे आई है वो भी सुन लीजिए। ये तस्वीर जो है नाज़रीन कैमरे की स्क्रीन से ली गई है और जहाज को टैक्सी करते हुए देखा गया है। माहिरीन ने तस्दीक की है कि ये तस्वीर असली हैं, CGI नहीं है, बल्कि अफवाहों के मुताबिक फोटोग्राफर ने शिंगयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के एयरफील्ड की फेंस पर चढ़कर ये तस्वीर ली है, और फाइनली इसके बाद ये पकड़ा भी गया है। लेकिन जो काम उसने करना था वो कर दिया। अभी वाज़ेह नहीं कि ये वही प्रोटोटाइप है जो पहले देखा गया था या फिर दूसरा है, क्योंकि इस पर नोज प्रोब नहीं लगा गया। जहाज की डिजाइन और टेक्निकल तफसीलात अगर बताई जाएं तो ये टेललेस डिजाइन है, सिंगल पायलट कॉकपिट है इसकी। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इसमें नस्ब है, डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इंटेलेक्ट्स इसमें मौजूद हैं, और ये बहुत ही जदीद और बहुत ही तबाहकुन हो सकता है अपने मुखालिफिन के लिए। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका भी पीछे रहने वाला नहीं है। F-47 की प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दी है फाइनली, और अमेरिका ने जदीद 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम का आगाज कर दिया है। ऐलान ये जो है अमेरिकी फिजाई के सरबराह जनरल डेविड एल्विन, इन्होंने वाशिंगटन में होने वाली एयर स्पेस एंड साइबर कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, जिसमें बोइंग कंपनी ने F-47 का पहला यूनिट तैयार करना शुरू भी कर दिया है। और ये तैयारा नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। ये नया तैयारा मुस्तकबिल में F-22 की जगह लेगा। अच्छा, जनरल एल्विन नाज़रीन क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें तेजी से इसे आगे बढ़ाना होगा। हदफ है कि 2028 तक ये तैयारा फिजा में पहली परवाज कर सके, और इस मकाम तक पहुंचने के लिए कई सालों की रिसर्च, सैकड़ों टेस्टिंग घंटे और हजारों इंसानी मेहनत की औकात लगे हैं। तो अब उन्होंने भी काम तेज कर दिया है। साथ में कहा जा रहा है कि एनगेड प्रोग्राम के तहत 6th जनरेशन फाइटर तैयार करने का टास्क दिया गया है। ट्रंप ने यह भी इंकशाफ किया है कि F-47 के जरूराती मॉडल्स पिछले 5 वर्षों से खुफिया तौर पर परवाज भी कर रहे हैं, और इस तैयारे की पहली खुफिया परवाज 2019 में हो चुकी है। तो दोनों तरफ से, चाहे चाइना हो या फिर अमेरिका हो, अपनी जो जदीद सलाहियतें हैं उसको काम को तेज करते हुए अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो 6th जनरेशन
ऑपरेशन फाइटर जेट्स के टेस्ट प्रवासों का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। लगता है कि अगले जो मार्के होंगे उसके अंदर ये तैयारे अपने सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। साथ में नाज़रीन कुछ अहम हुआ है अमेरिका के अंदर। उनके वज़ीर दिफा की तरफ से दुनिया में मौजूद उनके अहम जर्नल्स को फौरी तौर पर अमेरिका में तलब किया गया है। खबर क्या है वो सुन लीजिए। अमेरिकी वज़ीर दिफा नाज़रीन पेट हेग्सेथ उन्होंने दुनिया में अमेरिकी जनरलों और एडमिरल्स को वर्जीनिया के मेरीन कोर बेस पर अगले हफ्ते हंगामी इजलास के लिए तलब कर लिया है। और कॉन्टिको ये एयरबेस है, मेरीन कोर बेस है, ये यहाँ पे इनको तलब किया गया और इस इजलास की वजह सरकारी तौर पर बताई नहीं जा रही। जब मीडिया के नुमाइंदगान से पूछा गया है डोनाल्ड ट्रंप से तो उन्होंने बात को गोलमोल कर दिया और ये तरीका है वारदात है डोनाल्ड ट्रंप का। आपको याद होगा कि ईरान के अंदर भी वो पहले वक्त देते रहे और फौरन हमला कर दिया। उसके बाद हमने दोहा के ऊपर हमला होने से पहले भी देखा कि जो फ़लस्तीनी तंजीम के रहनुमा थे उन्हें टाइम दिया गया और उन्हें वार्निंग दी गई और इससे पहले कि वो वार्निंग का वक्त ख़त्म होता उन्होंने धावा बोल दिया, हमला कर दिया इजराइल की तरफ से। तो ये मुमकिन तौर पे कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसी मुशावरत के लिए इन जनरल्स को दुनिया भर से मदऊ किया गया है, फौरी तौर पे तलब किया गया है इस मीटिंग के लिए। बाज़ जनरल्स और एडमिरल्स जो मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप जैसे फाल जंगी महाजों पर तैनात हैं उनको भी बुलाया गया है। आमतौर पर 4 स्टार जनरल्स और कमांडर्स फौजी सरबराहान साल में कम से कम 2 बार सदर के साथ वाशिंगटन में मुलाकात करते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जनरल्स और एडमिरल्स को एक जगह जमा करना हालिया तारीख में गैर मामूली करार दिया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा इस इजलास में जनरल्स और एडमिरल्स के साथ उनके सीनियर इनलिस्टेड पर्सनल एडवाइजर भी शरीक होंगे ताकि फौज के निचले रैंक्स की राय भी शामिल हो। आमतौर पर हसास मालूमात वीडियो कॉल्स पर हल किए जाते हैं, लेकिन इस तरह सैकड़ों सीनियर अफसरान को एक ही जगह इकट्ठा करना सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक खदशात पैदा करता है। और साथ ही कांग्रेस के हुकाम भी इस इजलास की खबर पर हैरान रह गए हैं क्योंकि उन्हें पेश की इतला नहीं दी गई थी। तो नाज़रीन, ये कुछ प्लानिंग हो रही है। इस प्लानिंग के हवाले से अभी तक अमेरिका के सरबराहान की तरफ से बताया तो नहीं गया, लेकिन बजाते खुद ये इस चीज़ का मैसेज है कि कुछ बड़ा होने की तैयारी की जा रही है। अच्छा नाज़रीन, नेतन्याहू छुपता छुपाता हुआ अपना रूट तब्दील करता हुआ यूरोप के जो ममालिक हैं उससे छुपता हुआ, क्योंकि बहुत से ममालिक लातालुकी का इज़हार कर चुके हैं, अपनी एयर स्पेस को बंद कर चुके हैं इसराइल के लिए, तो गिरफ्तारी के खदशे से या यूँ ना हो कि कोई हिट कर दे। अमेरिका इसे पहुँचना था और ये मदू था व्हाइट हाउस में, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद अमेरिकी सदर की तरफ से क्या कहा गया वो सुनिए। इसराइल को मगरबी किनारा जम करने की इजाज़त नहीं दूंगा, अब बहुत हो गया, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। बहुत ही अहमियत का हामिल है ये बयान। साथ में ट्रंप ने वाज़ेह नहीं किया कि इंजमाम रोकने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे। कई ममालिक फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के लिए न्यूयॉर्क पहुंचा है और साथ ही मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस में 7 लाख इसराइली आबादकार और 27 लाख फ़लस्तीनी आबाद हैं। बेशतर दुनिया इसराइली आबादकारी को गैर कानूनी करार देती है और अब अमेरिका ने भी इसका इजहार कर दिया है। तो लगता है उल्टा काउंटडाउन या उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नेतन्याहू के दिन गिने जा चुके हैं और अब उसे अपने किए का जवाब और सज़ा का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का इसराइली डिफेंस यूनिट के क्लाउड सर्विसेज तक रसाई महदूद करना जासूसी का एक और हरबा है जिसे नाकाम बनाया गया है। यह फैसला गार्डियन की रिपोर्ट के बाद सामने आया जिसमें कहा गया था कि इसराइली डिफेंस फोर्स माइक्रोसॉफ्ट की एजूर क्लाउड सर्विस इस्तेमाल कर रही है और माइक्रोसॉफ्ट ने 2 माह से ज़्यादा वक्त लगाकर तहकीकात की। माइक्रोसॉफ्ट के सदर के मुताबिक हमें शवाहिद मिले हैं जो गार्डियन की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों में इसकी तायीद करते हैं। साथ ही हम ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम नहीं करते जो आम शहरियों के बड़े पैमाने पर निगरानी में मददगार हो। तो माइक्रोसॉफ्ट ने तो हाथ खींच लिया है क्लाउड सर्विसेज को, जो इसराइली डिफेंस फोर्स है उसके इस्तेमाल में आने से मना कर दिया गया है। आखिरी खबर है नाज़रीन, फ्लाइंग कॉफिन को फाइनली ग्राउंड कर दिया गया है। उसकी आखिरी जो परवाज़ थी वो आज उड़ान भरी उसने और उसके बाद किस्सा पारीना बन चुका है। इसे वीडियो मेकर का खिताब भी दिया गया इसकी परफॉर्मेंस की वजह से। वैसे तो ये रशियन तैयारा था लेकिन फाइनली अब ये ग्राउंड कर दिया गया है। साथ में भारत ने 7 अरब डॉलर का मुआहिदा किया है जिसके तहत 97 मुल्की साख्ता तेजाज लड़ाका तैयारे खरीदे जाएंगे। ये मुआहिदा भारतीय फिजाए के लिए ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा जंगी तैयारों के ऑर्डर में शुमार होता है। पुराने मिग 21 को ग्राउंड कर दिया गया, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि एक अमेरिकी इंजन जिसे जनरल इलेक्ट्रिक F404 डिलीवरीज पहले ही लेट कर चुका है, तेजाज अगर ये हासिल भी कर लें, मकामी सतह पर तैयार भी कर लें, हम चले कहते हैं आप वो भी करके देख लें, क्योंकि राफेल का तो आपने नाक कटवा दिया है और उसे भी आपने अनडिफिटेड से डिफिटेड बना दिया। अपने 4 राफेल गिरवाने के बाद पाकिस्तान ने टेल नंबर भी बता दिए, कोई जवाब नहीं आया। जवाब दीजिए ना भाई, आपके तजियाकार पूछते हैं। परवीन सुहानी समेत बहुत से तजियाकार कह रहे हैं कि भाई शर्म से डूब मरो, उन्होंने टेल नंबर बता दिया, आप अब भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब तेजस के तैयार होने की बात हो रही है तो तेजस के अंदर जो इंजन लगने हैं तो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी तक वो इंजन फराहम नहीं किए गए, तो अभी तक सवालिया निशान है कि अपनी फ्लीट्स को, अपने स्क्वाड्रंस को ये किस तरह से पूरा करेंगे। बारह नाज़रीन, इनमें 68 सिंगल सीट फाइटर और 29 ट्विन सीटर शामिल हैं। यह मुआहिदा हिंदुस्तान
एरोनॉटिकल लिमिटेड हॉल के साथ किया गया है। लेकिन तैयारों की तरसील का आगाज़ 2027 से 28 में होगा। तरसील का अमल 6 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इसकी जो डिलीवरीज हैं वो लेट हैं और इसका मुस्तकबिल क्या होगा ये अभी तक सवाल निशान है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।